क्या होगा अगर इंसान पानी के नीचे सांस ले सकते? अब न तो ऑक्सीजन टैंक की जरूरत होगी, न ही सबमरीन की। बस आप और गहराई में डुबकी लगाना, जैसे जमीन पर चलना। ये एक सपना जैसा लगता है ना? लेकिन अगर ये सच हो गया तो हमारी दुनिया कैसे बदल जाएगी? आइए इस पर डुबकी लगाते हैं शाब्दिक रूप से। सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में जाग रहे हैं जहां समुद्र अब एक रहस्य नहीं बल्कि हमारा दूसरा घर बन गया है। पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता के साथ हम सिर्फ समुद्र में घूमने नहीं बल्कि वहां बसने लगेंगे। लेकिन ये कैसे संभव होगा? हमारे शहर, हमारी जिंदगी, सब कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले जमीन पर बसे शहरों को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो इंसान स्वाभाविक रूप से समुद्र में बसने लगेंगे। जरा सोचिए, विशाल शहर जो लहरों के नीचे फैले होंगे, जहां समुद्र हमारा आसमान बन जाएगा। इमारतें पानी के दबाव के अनुसार बनाई जाएंगी और उन्हें जीवित कोरल से ढका जाएगा ताकि वे समुद्री वातावरण में घुल मिल सकें। परिवहन, कार और हवाई जहाज को भूल जाइए। हम समुद्र में सबमरीन के जरिए या शायद डॉल्फिन की सवारी कर यात्रा करेंगे। समुद्री राजमार्ग शहरों को जोड़ेंगे, जिससे वैश्विक यात्रा एक नया रोमांचक अनुभव बन जाएगा। लेकिन पानी के नीचे बसना सिर्फ हमारे शहरों को नहीं बदलेगा, ये हमें भी बदलेगा। पानी में बेहतर तरीके से रहने के लिए हमारे शरीर को बदलना पड़ेगा। हो सकता है हमारे हाथ और पैर झिल्लीदार हो जाएं, ताकि हम तेजी से तैर सकें, या हमारे फेफड़े पानी के दबाव को सहन करने के लिए मजबूत हो जाएं। हमारी त्वचा शायद पानी में रहने की क्षमता विकसित कर ले, और हो सकता है हम नई इंद्रियां भी विकसित करें, जैसे ध्वनि स्थानिकी, इकोलोकेशन, जिससे हम गहरे और अंधेरे समुद्र में भी नेविगेट कर सकें। और फिर आता है समुद्र का दबाव और ठंड। जितना गहरा जाएं, उतनी ही चरम स्थितियां होंगी। क्या हम इन गहराइयों और ठंडे तापमान को सहन करने के लिए खुद को विकसित कर लेंगे, या फिर तकनीक हमें प्राकृतिक विकास से तेजी से अनुकूल बना देगी? लेकिन पानी के नीचे रहना सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं है, यह उन जीवों के बारे में भी है जो पहले से ही समुद्र को अपना घर मानते हैं। छोटे प्लवक से लेकर विशाल भेल तक समुद्र जीवन से भरा हुआ है। क्या हम समुद्री जीवन के साथ शांति से रह सकेंगे, या हम उनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे? हमें सोचना पड़ेगा कि हम समुद्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और प्रवाल भित्तियों का विनाश बड़े मुद्दे बन सकते हैं। क्या हम समुद्र को अपना नया घर मानकर उसका सम्मान करेंगे, या हम इसे वैसे ही नुकसान पहुंचाएंगे जैसा हम भूमि पर करते हैं? इंसान और समुद्री जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। हो सकता है हम डॉल्फिन और व्हेल जैसे जानवरों के साथ काम करें, ताकि समुद्र को और बेहतर ढंग से समझ सकें। समुद्र पृथ्वी की आखिरी सीमा है, और पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता के साथ हम आखिरकार समुद्र की सबसे गहरी और अंधेरी जगहों की खोज कर सकते हैं। डूबे हुए जहाज, पानी के नीचे के ज्वालामुखी और रहस्यमय जीव सब हमारी पहुंच में होंगे। हम अब तक समुद्र का केवल 5% ही खोज पाए हैं। बाकी 95% में हम क्या खोज सकते हैं? शायद नई प्रजातियां, छिपे हुए संसाधन, या पृथ्वी के प्राचीन इतिहास के सुराग। लेकिन गहरा समुद्र भी खतरों से भरा है। अत्यधिक दबाव, ठंडे तापमान और अज्ञात जीव समुद्र की खोज को रोमांचक तो बनाएंगे, लेकिन बहुत जोखिम भरा भी। कौन जाने गहराइयों में किस तरह का जीवन छिपा हो सकता है। अब बड़ी तस्वीर पर नजर डालें। पानी के नीचे रहने की हमारी नई क्षमता के साथ मानवता उस दिशा में बढ़ेगी जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। जलवायु परिवर्तन से बढ़ते समुद्री स्तर हमारे लिए और भी जरूरी मुद्दा बन जाएंगे, खासकर अगर हम तटवर्ती और पानी के नीचे के क्षेत्रों में रह रहे हैं। और जमीन पर जीवन और समुद्री जीवन के बीच संतुलन कैसे बनेगा? क्या सरकारें समुद्री शहरों के इस नए भू राजनीतिक परिदृश्य को संभाल पाएंगी? गहरे समुद्र पर कौन शासन करेगा? अब हम समुद्र के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही तय करेगा कि पानी के नीचे का हमारा भविष्य कैसा होगा। हमें पहले से ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा ताकि हम अपने महासागरों की सुरक्षा कर सकें। यह केवल जीवित रहने का सवाल नहीं है, यह जिम्मेदारी का सवाल है। पानी के नीचे सांस लेना एक सपने जैसा लगता है, लेकिन बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं।
क्या हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे या फिर हम अपनी समस्याओं को समुद्र की गहराई तक ले जाएंगे? एक बात तो पक्की है, अगर हम पानी के नीचे सांस ले सकते तो हमारी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत क्या होगा अगर परिदृश्यों के लिए